नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत कोटा संभाग के अंतिम जिले झालावाड़ की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 जिला दर्शन, बूंदी जिला दर्शन और कोटा जिला दर्शन की बात की और संभाग में आज हमारे लगभग 5 संभाग जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद में हम अजमेर संभाग की बात करेंगे, उसके बाद हम भरतपुर संभाग की बात करेंगे। तो आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बात करने वाले हैं झालावाड़ जिला दर्शन की। तो एक बार जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उसके बाद में हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल, टेक्निकल टीम एक बार कमेंट शो करना। तो आज जो हमारी झालावाड़ जिला दर्शन की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं और आज की हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र में बौद्ध गुफाएं स्थित है? यहां पर बात की जा रही है बौद्ध गुफाओं की। तो बौद्ध गुफाएं जो है गागरोन, तो ये तो प्रसिद्ध दुर्ग है, यहां पर गुफाओं का कोई रोल नहीं है। झालरा पाटन की बात करें, घंटियों का शहर इसे कहा जाता है। कोलवी की बात करें, चांदखेड़ी की बात करें तो कोलवी में जो स्थित बौद्ध गुफाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें आपका एक छायाचित्र यहां पर बना हुआ है कोलवी की बौद्ध गुफा का। यहां पर कोलवी ना होकर के कालवी भी आई तो एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। तो यहां पर पहला प्रश्न जो है उसमें कालवी सही है, कोलवी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? पहले प्रश्न की हमने बात कर ली। दूसरा प्रश्न जो है, परवन और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो यहां पर यदि हम बात करें मनोर थाना दुर्ग की, गागरोन दुर्ग की, शेरगढ़ दुर्ग की या बटनेर दुर्ग की, तो बटनेर दुर्ग है कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे हैं? तो गग्गर नदी के किनारे हैं। इसके बाद यदि हम शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो शेरगढ़ जो दुर्ग है वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य भी यहां पर स्थित है। गागरोन दुर्ग की यदि हम बात करें तो काली सिंध प्लस आहू, और यहां पर पूछा क्या गया है? परवन प्लस काली सिंध पूछा गया है। इसका मतलब मनोर थाना दुर्ग जो है वो इन नदियों के संगम पर स्थित हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर हमने इस प्रश्न की बात की जिसमें परवन और काली सिंध नदियों के संगम पर जो दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा है? मनोर थाना दुर्ग, जिसका चित्र भी यहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संत पीपा जिन्हें प्रताप सिंह खींची के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म कहां पर हुआ? अब यहां पर जन्म की यदि हम बात करें तो ये गागरोन के शासक थे। कहां के शासक थे? गागरोन के शासक थे। संत पीपा मतलब संन्यास लेने से पहले ये गागरोन के राजा थे। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। तो इसका मतलब जन्म कहां होगा? गागरोन दुर्ग में इनका जन्म होगा। यहां पर इनसे संबंधित कौन सा स्थल है? तो यहां इनकी क्या है? समाधि इनकी यहां पर स्थित है, या इनकी हम छतरी कह सकते हैं। वो कहां पर है? गागरोन में है। यदि समदड़ी की हम बात करें तो समदड़ी बाड़मेर जिले में पड़ता है और यहां पर इनका क्या है? मंदिर है। और यहां पर यदि हम बात करें तो दर्जी समुदाय जो है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, यहां पर दर्जी समुदाय के आराध्य देव की यदि हम बात करें तो वो है संत पीपा जी। जो कि हम बात करें इनसे संबंधित तो इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो बाड़मेर में स्थित समदड़ी क्षेत्र में बिताया था। और यहां पर अंतिम समय में इन्होंने जीवन यापन के लिए कपड़े सिलने का कार्य किया। इस वजह से दर्जी या टेलर समुदाय जो है वो इनको अपना आराध्य देव मानता है। बिल्कुल यहां पर गागरोन जो है वो सही आ रहा है। यहां पर समदड़ी की बात करें, यहां पर मंदिर है। टोडा ग्राम की बात करें तो ये टोंक जिले के अंदर है। और यहां पर क्या है? गुफा।
तो इन्होंने यहाँ पर तपस्या की, टोडा ग्राम में इन्होंने तपस्या की। तो यहाँ पर संत पीपा जी की या प्रताप सिंह जी खींची की यहाँ पर क्या बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। और यदि इनसे संबंधित मंदिर की बात करें, वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। गागरोन के ये शासक थे। संन्यास ग्रहण करने से पहले इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। मूल नाम था इनका प्रताप सिंह खींची। यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है या इनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने बात की। और फिरोज शाह तुगलक से भी इन्होंने युद्ध किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर गागरोन की बात आ रही है जी। बिल्कुल, टोडा रायसीन तहसील के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, गुफा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से झालावाड़ से संबंधित असत्य कथन को छांटना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा तथ्य है जो झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है। सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिला है। यह बिल्कुल, यहाँ पर सोयाबीन बड़े मात्रा में उत्पादित होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की यदि हम बात करें तो राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला या सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला या सर्वाधिक आर्द्र जिला भी हम इसी जिले को कह सकते हैं। जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। बिल्कुल, झालावाड़ का जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब दिए गए तथ्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसका संबंध झालावाड़ से नहीं हो। दिए गए सभी तथ्यों का संबंध झालावाड़ से है। तो यहां पर यह प्रश्न 4 नंबर आंसर सही हो गया। बिल्कुल सही बात है, यहां पर 4 नंबर लगभग सभी आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गागरोन में स्थित प्रमुख दरगाह है। तो यहां पर उस दरगाह का नाम बताना है जो गागरोन में स्थित है। अब यहां पर यदि हम बात करें हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह की, तो ये कहां पर है, नागौर के अंदर है। इनका नाम भी क्या था, हमीदुद्दीन ही था। यदि नागौरी ना कह करके यदि हम बात करें हमीदुद्दीन चिश्ती की, हमीदुद्दीन चिश्ती, तो हमीदुद्दीन चिश्ती जो थे उन्हीं को मीठे शाह के नाम से जाना जाता था। और उनकी जो दरगाह है वो कहां पर है, गागरोन में है। संत फखरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो ये कहां पर है, गलियाकोट के अंदर है। और गलियाकोट कहां पर है, डूंगरपुर जिले में है। दाऊदी बोहरा समुदाय से संबंधित ये दरगाह है। मीठे शाह की बात करें, संत मीठे शाह की बात करें तो संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, गागरोन दुर्ग में है। और चल फिर शाह की दरगाह की यदि बात करें तो इंपोर्टेंट दरगाह है ये, चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ शहर में है। चित्तौड़गढ़ वाले भी यदि क्लास को लाइव देख रहे हैं तो गोलप्यो के निकट जो प्रसिद्ध दरगाह है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे इस नाम से जाना जाता है। चल फिर शाह की जो दरगाह है वो यहां पर है। तो संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, गागरोन दुर्ग के अंदर है जी। बिल्कुल, तो यहां पर सबने आंसर दे दिया है। चल फिर शाह चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही बात है। संत मीठे शाह जो है बिल्कुल यहां पर औरंगजेब के समय बनी, बिल्कुल सही बात है। संत मीठे शाह या हमीदुद्दीन चिश्ती उन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध गागरोन दुर्ग के की बात यदि हम करें, किन नदियों के किनारे बना हुआ है। तो अभी हम नदियों की बात कर रहे थे। यदि हम काली सिंध और परवन नदियों की बात करें तो यहां पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग जो है वो किन नदियों के किनारे बना हुआ है, काली सिंध और परवन के किनारे बना हुआ है। चंबल और यदि हम बामणी नदियों की बात करें तो इनके किनारे भैंसरोडगढ़ बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग जिसे व्यापारियों द्वारा बनाया गया। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो यहां पर बना हुआ है। काली सिंध और बाणगंगा की यदि हम बात करें तो इन दोनों का तो संगम का कोई एक तरह से हम संभावना भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाणगंगा जो है वो जयपुर भरतपुर की क्षेत्र की ओर बहती है। काली सिंध जो है वो यहाँ पर झालावाड़ और बारां डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो इसका मतलब लास्ट जो बच गया है काली सिंध और आहू प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और कौन सी नदियों के किनारे, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे है। बिल्कुल, यहाँ पर आहू और काली सिंध शानदार आंसर आ रहा है। बिल्कुल है ना। शुभम जी कह रहे हैं कि वैसे
जी, झालावाड़ से बिल्कुल 4 नंबर आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है ये प्रश्न पूछा गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अद्भुत प्रश्नोत्तरी है आज। तो हमने बात की, अब हम यदि झालावाड़ जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर निर्माता थे इसके डोड परमार। तो यहाँ पर परमारों द्वारा निर्मित ये दुर्ग है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसी कारण से इस दुर्ग को डोडगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, धौलागढ़ भी इसी को कहा जाता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है, बिल्कुल फेमस बात है। ये तो जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध दुर्गों की श्रेणी में आता है। राज्य का एकमात्र किला जो बिना नींव के चट्टान पर बना हुआ है, बिल्कुल इस दुर्ग के कोई नींव नहीं है, सीधा चट्टान के ऊपर इस दुर्ग को बनाया गया है। और बात करें हम यहाँ पर संत मीठे शाह की दरगाह और संत पीपा की छतरी स्थित है। तो बिल्कुल अभी हम बात कर रहे थे प्रताप सिंह जी खींची की, जिन्हें संत पीपा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी छतरी कहां पर है? घाघरोन दुर्ग में है, और मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झालावाड़ का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर यदि हम कब्र बिजू की बात करें तो उदयपुर जिले का ये जिला शुभंकर है। तेंदुए की बात करें पाली जिले का जिला शुभंकर है। और सारस की यदि हम बात करें तो भरतपुर जिले का ये शुभंकर है। इसका मतलब घाघरूणी तोता जो है, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है, जिसे टुईया तोता भी कहा जाता है, जिसे घाघरूणी तोता भी कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे इस तोते से संबंधित नाम है। हीरामणि तोता भी इसी को कहते हैं। पद्मिनी से संबंधित यदि हम घटना की बात करें तो कहते हैं कि उनके पास भी इसी तरह का एक तोता था। बिल्कुल यहाँ पर घाघरोनी तोता जो है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ जिले में नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात कर रहे हैं। यदि परवन की बात करें, चंबल की बात करें, आहू की बात करें, काली सिंध की बात करें तो बिल्कुल देखें, आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर झालावाड़ जिले में नहीं है? बाकी सभी यहाँ पर बहती है। जी बिल्कुल, कमेंट कीजिए, आप देखें सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ। हीरामणि तोता, घाघरोनी तोता एक ही बात है। बिल्कुल कविता जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल, तो यहां पर यदि हम बात करें कि सुमन जी मेघवाल आंसर दे रहे हैं नागौर से, चंबल नदी, बिल्कुल सही बात है। चंबल की यदि हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो चंबल जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? 84गढ़ से प्रवेश करती है। और ये 84गढ़ क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। बहुत ही प्रसिद्ध नदी है राजस्थान में। और 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये बहता है। उसके बाद में कहां चली जाती है? कोटा में। उसके बाद में कोटा बूंदी की सीमा से होते हुए कहां चली जाती है? उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में यदि हम बात करें करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट जो है किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो यहां पर यदि हम चंबल की बात करें तो चंबल का प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ जिले के अंदर नहीं है। जी बिल्कुल देवाराम जी, आपका आंसर है बिल्कुल चंबल। बहुत बार आपने चंबल लिखा है, बिल्कुल सही बात है। जमुना जी रेगर कह रहे हैं कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 6 जिलों में बहती, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का संबंध झालरापाटन से है? यदि हम बात करें अशोक जी गहलोत की, तो अशोक जी गहलोत जी चुनाव कहां से लड़ते हैं? जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। और जोधपुर में भी पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम क्या है? सरदारपुरा। यहाँ पर सरदार शहर जो है वो अलग है, यहाँ पर सरदारपुरा है, वहां से विधायक के तौर पे निर्वाचित होते हैं। वसुंधरा जी राजे की यदि हम बात करें तो वसुंधरा जी राजे झालरापाटन से हर बार चुनाव लड़ती है। और यदि इनकी हम बात करें 2003 के अंदर जब ये यहां से महिला विधायक बनी तो उसी समय इन्हें प्रथम महिला मुख्यमंत्री
बनने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। इससे पहले भी कई बार झालावाड़ से ये सांसद के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं, 5 बार राजस्थान से सांसद ये बनी है। इनके बाद में यदि हम बात करें 2013 में, तो जब 2013 में झालरापाटन से ये विधायक बनती है, उसी समय राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें झालरापाटन से किस पूर्व मुख्यमंत्री का संबंध है, तो वसुंधरा जी राजे का यहां से संबंध है। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है उदयपुर से चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। 1954 से लेकर 71 तक ये लगभग लगातार 17 वर्ष तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पशु मेला झालावाड़ में नहीं भरता है। यहां पर बात हो रही है पशु मेले की, और झालावाड़ में नहीं भरता उसकी बात करें तो झालावाड़ में जो प्रसिद्ध पशु मेले भरते हैं उसमें नाम कौन कौन से हैं? चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, एक वे दोनों सही है, एक या दो दोनों सही है, या गोमती सागर पशु मेला। तो किस पशु मेले का जो संबंध है वो झालावाड़ से नहीं है? जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि झालरापाटन जो है, जी बिल्कुल झालरापाटन की बात हो चुकी है। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है बिल्कुल उनकी जन्मस्थली रह चुकी हो सकती है, लेकिन यहां पर यदि हम बात करें कि मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारी मेन जो उद्देश्य था ये प्रश्न पूछने का, उससे संबंधित ये आंसर वसुंधरा जी राजे सिंधिया सही है। बिल्कुल यहां पर रामदेव पशु मेला जो बात की जा रही है, तो रामदेव पशु मेला जो है किस जिले में आयोजित होता है? नागौर जिले में आयोजित होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु मेले हैं वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं। बिल्कुल मानासर नागौर में बढ़ता है, तो रामदेव पशु मेला नागौर हो गया। बिल्कुल यहाँ पर चित्तौड़ से प्रणाम, प्रणाम नागौर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम, सही बात है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झालावाड़ जिले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यहाँ पर बात की जा रही है लोक नृत्य की। नृत्य कई प्रकार के होते हैं, उसमें बिंदोरी नृत्य, वालर नृत्य, चंग नृत्य या ढोल नृत्य। तो यदि हम ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य की यदि हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र का चंग नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद यदि वालर नृत्य की बात करें तो गरासिया जनजाति द्वारा यह किया जाने वाला नृत्य है, और एक तरीके से बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ये नृत्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिंदोरी नृत्य, तो किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर यह नृत्य होता है, और किस क्षेत्र में होता है? झालावाड़ जिले के अंदर होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर झालावाड़ जिले में जो आयोजित होता है कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य। बिंदोली नृत्य नहीं है ना, बिंदोली में जो आप नागिन डांस करते हो वो नृत्य अलग है, यह है बिंदोरी नृत्य, जो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, और यहाँ पर पुरुषों के द्वारा इस नृत्य का मंचन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रमौली मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत सारों ने इस मंदिर के बारे में नाम भी नहीं सुना होगा, तो यहां पर आज हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। जी बिल्कुल, होली से संबंधित है, बिल्कुल बात हो गई। हाँ, कमलेश जी लोढ़ा कह रहे हैं, जी बिल्कुल, हाँ सही बात है, बिंदोरी नृत्य। जी नमस्ते, बिल्कुल बाबूजी धाकड़ नमस्ते, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जी कमलेश जी लोढ़ा कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। तो यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमौली मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस मंदिर का मूल नाम क्या है? पहले तो कौन बताएगा? चंद्रमौली जो मंदिर है इसका मूल नाम क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? भवानी मंडी, अकलेरा, झालरापाटन या घाघरोड में स्थित है। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें, चंद्रमौली मंदिर जो है उसका मूल नाम क्या देगा? कौन कमेंट करके बताएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कमेंट कीजिए कि जो चंद्रमौली मंदिर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस मंदिर का मूल नाम क्या है। जी बिल्कुल, तो जो झालावाड़ से हैं बिल्कुल वो आंसर दीजिए कि इस मंदिर का मूल नाम क्या है। मैं वेट कर रहा हूं। जी चंद्र नृत्य नहीं है, तो यहां पर यदि हम बात करें इस मंदिर के, तो इस मंदिर का मूल नाम जो है वो नाम क्या है? शीतलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस मंदिर की हम बात कर रहे हैं। ये वही मंदिर है जिसकी हम बात करने वाले हैं, राजस्थान का प्राचीन तिथि अंकित मंदिर, तिथि अंकित
मंदिर। और तिथि अंकित की यदि हम बात करें तो कौन सी तिथि इसके ऊपर लिखी हुई है? इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था? 689 एडी के अंदर हुआ था। एडी का मतलब क्या होता है? ईसा या ईस्वी कह सकते हैं हम, ईस्वी सन इसे हम कह सकते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 689 ईस्वी में हुआ था। और इस मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या है? इसे चंद्रमौली मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर की यदि बात करें, राजस्थान का जो प्राचीन तिथि अंकित मंदिर है, इससे पहले ऐसा कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ जिसमें तिथि लिखी हुई हो। तो जो ज्ञात तिथि के अनुसार यदि हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन राजस्थान का मंदिर हो जाएगा। जी बिल्कुल, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। और चंद्रमौली मंदिर भी इसको कहा जाता है। कहां पर है? झालरापाटन में है। घंटियों का शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है वहां पर ये स्थित है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें, झालरापाटन में स्थित पद्मनाभ मंदिर को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर पद्मनाभ जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर है? झालरापाटन में स्थित है। इसे किन किन नामों से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर, चंद्रमौली मंदिर या सात शैलियों का मंदिर। तो यदि हम इस मंदिर की बात करें, चार भुजानाथ का जो मंदिर है इसको कहने वाले कौन थे? तो इसे कर्नल जेम्स टोड ने चार भुजा नाथ मंदिर कहा। और यहां पर यदि इस प्रश्न से संबंधित बात करते हैं तो ये चंद्रमौली मंदिर जो नाम है ये किस मंदिर का नाम है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर का नाम है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, इसका मतलब ये जो नाम है ये झालरापाटन में स्थित जो पद्मनाभ मंदिर है उससे संबंधित नहीं है। इसे सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। और यदि हम सहेलियों की यहाँ पर बात आ गई है तो यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी की हम बात करते हैं। सहेलियों की बाड़ी, तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, फतेह सागर झील की तलेटी में है। बनाने वाले व्यक्ति कौन है? संग्राम सिंह जी सेकंड, है ना। राणा सांगा सेकंड जो थे वो इनको बनाते हैं। संग्राम सिंह जी फर्स्ट कौन है? राणा सांगा। तो यहाँ पर संग्राम सिंह जी सेकंड जो है वो अपनी पुत्री के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगभग सभी का आंसर आ गया है कि यदि सात सहेलियों का मंदिर पूछा जाए, सात सहेलियों का मंदिर वही मंदिर है जिसे पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है। झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी पूछ ली जाए तो उदयपुर में है। चंद्रमौली मंदिर जिसका दूसरा नाम शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, ये अलग मंदिर है। बाकी इसे चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं। चार भुजानाथ का मंदिर जो है इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से गागरोन दुर्ग से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। इस प्रकार के प्रश्न देने का उद्देश्य यह कि आप एक से अधिक इसके तथ्यों पर विचार कर सकें। यह दुर्ग बिना नींव के बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एक पहाड़ी पर बना हुआ है, बिल्कुल ये आपके सामने बिल्कुल दुर्ग दिख रहा है, कोई नींव इस दुर्ग की नहीं है। यहाँ पर संत पीपा का मंदिर स्थित है, यहाँ पर नक्कार खाना और बारूद खाना स्थित है, यहाँ पर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। तो कौन सा तथ्य ऐसा है जिसका संबंध गागरोन दुर्ग से नहीं है? गागरोन दुर्ग से संबंधित ऐसा कौन सा तथ्य है जो यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल, तो यहाँ पर जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त क्लास लग रही है। एक बार आप सभी जितने भी साथी लाइव लेट जुड़े हैं, एक बार इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और फिर हम प्रश्नों की बात करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर दीजिए। आप देखें कि यहाँ पर कौन सा तथ्य ऐसा है जो गागरोन दुर्ग से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर झालावाड़ से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भी कीजिए और आप आंसर भी दीजिए। 2 नंबर यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें मंदिर कहां पर है, मंदिर तो समदड़ी के अंदर है। और यहाँ पर क्या है? तो संत पीपा जी का यहाँ पर मंदिर नहीं होकर के यहाँ पर क्या है? स्मारक है, छतरी है या इनकी
समाधि यहाँ पर बनी हुई है। गागरोनदुर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध झालावाड़ से है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में झालावाड़ में स्थित इमारत की हमें बात करनी है। माल जी के कमरे की बात करें, ये माल जी का कमरा कह दो, हवेली कह दो। राजस्थान पुलिस 2013 में प्रश्न आया था। ये किस जिले में है? ये तो चूरू जिले से संबंधित है। चितेरों की ओवरी की बात करें, इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। और कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर है। जगत सिंह जी ने बनाया था, तो बिल्कुल इसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है, या इसे चितेरों की ओवरी भी कहा जाता है। चित्रकारों से संबंधित ये कला संस्थान है। काष्ठ का रेन बसेरा की यदि हम बात करें, काष्ठ महल की यदि हम बात करें, तो उसका संबंध किससे है? झालावाड़ से है। संत पीपा की गुफा जो है वो कहां पर है? टोडा ग्राम के अंदर है। टोडा ग्राम। और टोडा ग्राम कहां पर है? रायसिंह तहसील है ना, रायसिंह तहसील। तो टोडा रायसिंह कर देते हैं इस तहसील को, तो सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। टोडा रायसिंह तहसील। और जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा टोंक। तो यहां पर यदि हम काष्ठ के रेन बसेरे की बात करें, तो ये रेन बसेरा जो है 1936 के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी वन विभाग देहरादून के द्वारा। और यहां पर यदि हम इस रेन बसेरे की बात करें, तो यहां के तत्कालीन शासक जो राजेंद्र सिंह जी थे, उनको ये पसंद आ गया था और उन्होंने इसको कहां मंगवा लिया? अपने यहां पर मंगवा लिया, झालावाड़ में मंगवा लिया। और यहां पर कृष्ण सागर या किशन सागर तालाब जो है उसके निकट ये बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि एक आग की अनहोनी घटना हो गई, उसमें ये जल के राख हो गया, तो अब इसकी यादें ही शेष है। तो ये किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है, इसीलिए इसे काष्ठ का रेन बसेरा कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ पर झालावाड़ से संबंधित जो इमारत है वो कौन सा है? काष्ठ का रेन बसेरा है। आगे इससे संबंधित हम और फैक्ट की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, झालरापाटन को कहा जाता है, किस नाम से झालरापाटन को जाना जाता है? क्या इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है, मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, या 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, वर्तमान में नहीं है। सही बात है। वर्तमान में कैसे होगा? जब आग लग गई और ये नष्ट हो गया, तो वर्तमान में नहीं है ये यहाँ पर। जी बिल्कुल, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है ना। काष्ठ कला की यदि हम बात करें, तो बस्सी में प्रभात जी सुतार जो है इसके प्रमुख कलाकार है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, जो काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। यदि आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें, जो जैसलमेर के राष्ट्रीय मृग उद्यान में स्थित है, और वहां पर काष्ठ के प्रमाण मिले हैं, प्राचीन काष्ठ के प्रमाण मिले हैं, तो वहां पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। बिल्कुल, घंटियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। घंटियों का शहर यदि झालरापाटन को कहा जाता है। स्तंभों का वन किसे कहा जाएगा? रणकपुर को कहा जाएगा। रणकपुर कहां पर है? पाली जिले में है। यदि मूर्ति कला का विश्व कोश की यदि हम बात करें, तो विजय स्तंभ की यदि हम बात करें, तो विजय स्तंभ को क्या कहा जाएगा? मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाएगा। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया? 1440 से लेकर 48 के बीच में करवाया। राज्य की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और विजय स्तंभ जो है वो कई चीजों का प्रतीक भी है। तो यहाँ पर हम विजय स्तंभ को ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन इंपोर्टेंट संबंधित इससे बात करेंगे। 100 द्वीपों के शहर की यदि हम बात करें, तो बांसवाड़ा जो जिला है उसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर घंटियों का शहर का मतलब क्या हो गया? द सिटी ऑफ बेल्स, है ना। बेल्स का मतलब घंटियां, वेल्स का मतलब कुएं हो जाएंगे, तो डब्ल्यू मत कर देना, है ना। यहाँ पर WELL का मतलब वेल्स यानी कुएं, बहुत सारे कुएं, और वेल्स का मतलब बावड़िया, है ना। वेल यानी कुआ, वेल्स यानी बावड़िया। तो यहाँ पर बावड़ियों का शहर नहीं होके घंटियों का शहर होगा, मतलब बेल्स हो जाएगा।
भवानी नाट्यशाला की बात कर रहे हैं। भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ये कला संस्थान बना हुआ है भवानी नाट्यशाला, जो बाद में एक संग्रहालय के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। तो भवानी नाट्यशाला का पहले यदि हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे भवानी सिंह जी, कला विशेषज्ञ भवानी सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल विजय स्तंभ से संबंधित हमने बात कर ली है, और अभी चाहे तो हम विजय स्तंभ के बारे में 1 घंटे तक भी बात कर सकते हैं, उसके इतिहास के बारे में, क्यों बनाया, कैसे बनाया, सब है ना, वास्तुकार वगैरह सब बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुंदर जी बिश्नोई का आंसर आ रहा है, मुकेश जी सैनी का आंसर आ रहा है, 1921 पूजा जी शर्मा, MN जोशी, विशाल जी वैष्णव, सुंदर बिश्नोई, बिल्कुल सभी का लगभग आ रहा है। 1921 जो इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1799 में हवा महल का निर्माण हुआ, 1900 में किसी का निर्माण नहीं हुआ। 1936 की यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1936 के अंदर क्या हुआ, काष्ठ का रेन बसेरा को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें राजेंद्र सिंह जी उनको खरीद कर लाए। तो यहाँ पर 1921 जो है इसमें भवानी नाट्यशाला का निर्माण किसने कराया? भवानी सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? चंद्रमौली मंदिर अकलेरा में है, हरिहरेश्वर मंदिर बदराना गांव में है, बौद्ध गुफाएं कोलवी गांव में है, नागेश्वर पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वो उन्हेल के अंदर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उन्हेल गांव की तो इसे चो महला भी कह सकते हैं, चो महला गांव जो है वो भी इसी को कहा जा सकता है। तो इसमें से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ओपेरा शैली में बना हुआ, ओपेरा गीत नहीं है, ओपेरा शैली में बना हुआ है। क्या भवानी नाट्यशाला बनी हुई है? बिल्कुल भवानी सिंह जी ने बनाई, ओपेरा शैली बनाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अब इस प्रश्न का आप आंसर दीजिए कि निम्न में से किस तथ्य का जो है वो सुमेलन नहीं है, कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? इसके अंदर इनमें से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखें, बिल्कुल आंसर दीजिए फटाफट। देखें जी, बिल्कुल चंद्रमौली चंद्रभागा में है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चंद्रमौली मंदिर जो है वो कहां पर है? चंद्रमौली तो झालरा पाटन में शीतलेश्वर महादेव मंदिर की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तथ्य असुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झालावाड़ नगर की स्थापना कब हुई? अब यहां पर जो है आप सभी कंफ्यूज होंगे, एक से अधिक इधर उधर के आंसर देंगे, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं होल्ड कर रहा हूं। कंगरार से राम राम, बिल्कुल है ना, तो सही बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं झालावाड़ नगर की, बिल्कुल आंसर दीजिए आप। देखें झालावाड़ नगर की स्थापना कब हुई? देखें सही बात है, बिल्कुल हाँ, जोधपुर से कह रहे हैं कि शैली कोई गीत कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो शैली है वो ओपेरा शैली, क्या निर्माण कला से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखें, बिल्कुल आंसर दीजिए यहाँ पर कौन सा झालावाड़ नगर से संबंधित तथ्य हो जाएगा? जी बिल्कुल 1791, 1838 में। जी बिल्कुल, इसका मतलब इन दोनों डेट से संबंधित आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर हम इसको शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि 1818 में यदि हम बात करें तो इस समय क्या हुआ? सहायक संधियां हुई, सहायक संधियां हुई। तो ये संधि झालावाड़ ने इस समय नहीं की थी, लेकिन सहायक संधियों का दौर कब चल रहा था? 1818 में अधिकतर सहायक संधियां यहां पर हुई। 1771 की यदि हम बात करें तो नगर की स्थापना इस समय हुई। करने वाले व्यक्ति कौन थे? और यहां पर नगर की स्थापना करने वाले थे जालिम सिंह जी। तो झालावाड़ की यदि हम बात करें तो नगर किसने बसाया? जालिम सिंह जी ने बसाया, 1791 में बसाया। इसके बाद में यदि 1838 की बात करें तो इस समय क्या बनी? रियासत बनी। ये रियासत के रूप में कब स्थापना हुई? तो 1838 में हुई। उस समय शासक कौन थे? तो मदन सिंह जी उस समय शासक थे। मदन सिंह जी कौन थे? तो मदन सिंह जी जालिम सिंह जी के पौत्र थे, है ना। पौत्र मतलब पोता होता है, बेटे का बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है, झाला जालिम सिंह जी ने बसाया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि बात करें हम झाला जालिम सिंह जी की, तो उन्होंने बसा दिया था 1791 में झालावाड़ नगर उन्होंने बसा दिया। लेकिन स्वतंत्र रियासत की यदि हम बात करें तो स्वतंत्र रियासत कब बनी? 1838 में बनी। किसकी सहायता से बनी? तो अंग्रेजों की सहायता से बनी। तो अंग्रेजों ने सहयोग किया था मदन सिंह जी का, और मदन सिंह जी ने अंग्रेजों के सहयोग से क्या कर दी? राजस्थान की अंतिम रियासत का गठन कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अंतिम रियासत का गठन
हो गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर नगर की स्थापना जो है वो जालिम सिंह जी के द्वारा की जाएगी, मदन सिंह जी नगर की स्थापना नहीं करेंगे, वो तो रियासत बनाएंगे। नेक्स्ट बात है, गागरोनी तोता जो है उसे किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर टुहिया तोता, राय तोता, हीरामन तोता, उपयुक्त सभी। एक प्रसिद्ध नाम और है इसका, और वो है हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसी तोते को कहा जाता है। तो यहां पर 4 नंबर आंसर जो है उपयुक्त सभी, ये सभी किसके नाम है? गागरोनी तोते के नाम है, बिल्कुल पैरोट इंग्लिश में इसको कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर को कहा कि ये तो 4 भुजानाथ का मंदिर है? क्या शीतलेश्वर महादेव मंदिर को कहा? तो इसका अन्य नाम चंद्रमौली मंदिर है। हरिहरेश्वर मंदिर को कहा, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर को कहा, या पद्मनाभ वैष्णव मंदिर को कहा? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कीजिए, नमो नमः, बिल्कुल सही बात है, कमेंट कीजिए। छबड़ा से लाइव, बहुत अच्छी बात है। आंसर दीजिए यहाँ पर आप प्रश्न का कि कर्नल जेम्स टोड जो है किस मंदिर के बारे में कहते हैं कि ये तो 4 भुजानाथ का मंदिर है? इसके अन्य नामों की हमने चर्चा की, सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं, सपनों का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पद्मनाभ मंदिर जो है वैष्णव मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, इसी का नाम क्या है? 4 भुजानाथ मंदिर। आपके सामने ये मंदिर बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कहते हैं कि ये तो 4 भुजानाथ का मंदिर है। नेक्स्ट बात करें, झालावाड़ के किस क्षेत्र से 4500 वर्ष पुराने सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सभ्यता का स्थल की बात की जा रही है। खानपुर, अकलेरा, मनोर थाना या पंच पहाड़। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर 4500 वर्ष पहले के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जी बिल्कुल, पद्मनाभ से, बिल्कुल पद्मनाभ मंदिर की हमने बात कर ली। विष्णु भगवान को समर्पित है, नर नारायण को समर्पित है ना, बिल्कुल सही बात है। अकलेरा आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत। खानपुरा सही बात है, बिल्कुल अकलेरा गलत है। प्रणाम गुरुजी अर्जुन लाल जी, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, खानपुर जो क्षेत्र है, खानपुर एक सभ्यता स्थल है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से 4500 वर्ष पुराने क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये हुई ना बात। भवानी मंडी की यदि हम बात करें, भवानी मंडी क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केलों के लिए प्रसिद्ध है, केलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गन्नों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अफीम संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्रसिद्ध भवानी मंडी है झालावाड़ के अंदर, वो मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास जो है A to Z राजस्थान की आज आपके होने वाली है। प्रेम जी सर के साथ भी आप इसी तरीके से लाइव बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी साथी से निवेदन, इस क्लास को आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी साथी लेट जुड़े हैं इस क्लास को आप लाइक करना ना भूलें। नए जो साथी आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको समय समय पर सभी होने वाले क्लास की जानकारी मिल सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है, 3 नंबर आंसर आ रहा है। भवानी मंडी जो है अफीम और संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये अफीम आपने देख ही ली होगी। और यहाँ के जो ये तोते हैं, गागरोनी तोते, अफीम का सेवन करते हैं, डोडे खा जाते हैं, यहाँ से उठा के ले जाते हैं डोडे, गागरोनी दुर्ग में जाके खाते हैं और वहीं पर फिर तांडव करते हैं। तो यहाँ पर ये संतरों की बात हो रही है। संतरों का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है। ये मंडी इसकी बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और भवानी मंडी क्षेत्र जो है वहां पर बहुत सारे इनके बागान है संतरों के, वहां पर अफीम की खेती भी बड़े क्षेत्र में की जाती है। केलों के उत्पादन के लिए यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा जिला जो है वो केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गन्ने के उत्पादन के लिए बूंदी जिला प्रसिद्ध है। और उपयुक्त सभी की बात करें तो उपयुक्त सभी का यहाँ पर संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस झील जलाशय का संबंध झालावाड़ से नहीं है? कृष्ण सागर,
भीम सागर, गोमती सागर या भोपाल सागर। बिल्कुल देखें, हाँ अफीम और संतरे, बिल्कुल सही बात है। अफीम और संतरे जो है उसके उत्पादन के लिए, उसकी पैदावार के लिए भवानी मंडी क्षेत्र, भवानी मंडी एक क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, और वहां पर एक मंडी भी है जिसको नाम भवानी मंडी कहते हैं। तो भवानी मंडी का क्षेत्र भी है, वहां पर मंडी भी है, और वो मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो संतरों के बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, और उस क्षेत्र में अफीम भी बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भोपाल सागर अलग आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। भोपाल सागर जो है यहाँ पर चीनी मिल कब बनाई गई? 1932 में यहाँ पर चीनी मिल बनाई गई, निजी क्षेत्र में बनाई गई। भोपाल सागर झील जो है प्रवासी पक्षियों के कारण प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? भोपाल सागर झील है। कहां पर है? आप सभी को पता, चित्तौड़गढ़ में है, ये झालावाड़ में नहीं है। नेक्स्ट बात करें, रानी का मकबरा कहां पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को देना है। रानी का मकबरा कहां है? मनोर थाना में है, गागरोन में है, कोलवी में है या गंधार में है? बिल्कुल ये कंफ्यूजन का प्रश्न है, बिल्कुल आप आंसर इसका दीजिए। हाँ मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। देखें मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। ये बात है, कह रहा हूं पहली बार सुना है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कुछ प्रश्न पहली बार भी सुनना चाहिए ना। कुछ काम जब पहली बार होते हैं तो बिल्कुल उसका अनुभव और आनंद लेना चाहिए आपको, है ना। नमस्कार, बिल्कुल आप पहली बार क्लास देख रहे हैं मस्त राम जी मीना, तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल यहाँ पर मनोर थाना में है, 4 नंबर भी आंसर आ रहा है, गंधार में जी नहीं, कमेंट कीजिए। देखें 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बिल्कुल लगभग सभी हैं। यहाँ पर गोल मटोल आंसर हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 1 नंबर और 4 नंबर आंसर आया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि गंधार जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये एक पुरातत्व स्थल है, सभ्यता स्थल है। कोलवी भी यहीं पर सभ्यता स्थल है। गागरोन से संबंध इसका नहीं है। इसका मतलब रानी का मकबरा जो है, दुर्ग का नाम आए तो मनोर थाना दुर्ग जो है वहां पर क्या है? रानी का मकबरा है। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मनोर थाना दुर्ग जो है कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध और परवन नदियों के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले की सीमा झालावाड़ जिले को स्पर्श नहीं करती है? भाई कौन सा जिला है जिसकी सीमा झालावाड़ को स्पर्श नहीं कर रही है? पहले हम झालावाड़ जिले की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे जिलों की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन आ गया बूंदी, तो भाई बूंदी तो दूर है, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा जिला आ गया? यहाँ पर कोटा जिला आ गया। और ये 12 जो है इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? झालावाड़ के साथ लग रही है। बूंदी की सीमा नहीं लग रही है, कोटा की सीमा लग रही है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बूंदी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, झालावाड़ जिले का भौगोलिक उपनाम है। तो यहाँ पर झालावाड़ को कई नामों से जाना जाता है, जिसके अंदर संतरा उत्पादन के कारण एक विशेष नाम दिया गया है झालावाड़ को। तो उस झालावाड़ जिले की बात करें, झालाओं की भूमि इसे कहा जाता है। झालावाड़ जिले का उपनाम की बात करें, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो राजकोट तो राजस्थान में लूणकरणसर को कहा जाता है। लूणकरणसर कहां पर है? बीकानेर जिले में है। तो यहाँ पर किस का उत्पादन होता है? तो लूणकरणसर में मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली है ना, गरीब की बादाम इसे कहा जाता है। मूंगफली का उत्पादन यहाँ पर होता है। राजस्थान का पंजाब, यदि जिलों में बात करें तो गंगानगर को कहा जाता है। स्थान विशेष की बात करें तो सांचौर, जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर जो है संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को कहा जाता है। और इसके बाद में राजस्थान के खजुराहो की बात करें तो किराड़ू जो है बाड़मेर में, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाड़मेर जिसे राजस्थान का दुबई कहा जाता है। पेट्रोलियम की यहाँ पर खनन होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? राजस्थान का नागपुर आंसर हो गया। बिल्कुल राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। लगभग सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, घाघरोन का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर यदि जंगली भेड़ियों की बात करें तो जंगली भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? कुंभलगढ़
अभयारण्य, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य है जिसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। भेड़िए यहाँ के प्रसिद्ध हैं। घोड़ावण पक्षी की बात करें तो राजस्थान में घोड़ावण जो है, स्पेशली अगर एक जगह का नाम लें तो वो आ जाएगा आपके नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये नाम मात्र का राष्ट्रीय मरु उद्यान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रस्तावित है। नाम राष्ट्रीय है लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है। यदि हम घोड़ावण की बात करें तो इसके अलावा और कहां पाया जाता है? सोखलिया, सोखलिया में भी घोड़ावण पाया जाता है। सोखलिया कहां पर है? अजमेर में है। और इसके अलावा यदि हम घोड़ावण की बात करें तो घोड़ावण सोरसन में भी पाया जाता है। सोरसन कहां पर है? 12 जिले में है। और इसके अलावा यदि हम तोतों की बात करें तो ये तोते कौन से वाले तोते? ये गागरोनी जो तोते हैं उन तोतों की बात की जा रही है। तो गागरोनी तोते कहां पर पाए जाते हैं? गागरोन दूर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। कबूतरों की यदि हम बात करें तो हरे कबूतर जो है किस अभयारण्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य जो है इनके लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभयारण्य, और सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर जिले के अंदर है ना। यहाँ पर सरिस्का ए अभयारण्य भी है जो राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। तो बिल्कुल देखें यहाँ पर टुईया तोता, बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं इनके, अभी हमने बात की थी। तो गागरोन का जो किला है वो तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तोते भी कौन से? एक विशेष प्रकार के तोते जो झालावाड़ के गागरोन में पाए जाते हैं। यहां पर बात करें झालावाड़ जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने के कारण ये लिया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है। लेकिन यदि हम हमारे राजस्थान के 33 जिलों की बात करें तो 33 जिलों के अंदर 25 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य के साथ लगती है या किसी देश के साथ लगती है। तो यदि राज्यों के साथ लगने वाले जिलों की सीमा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है वो किसकी लगती है? वो झालावाड़ की लगती है। तो यहां पर इस प्रश्न का ये फैक्ट हो गया। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि राज्यों से लगने वाले जिलों में सबसे लंबी सीमा किस जिले की है, तो वो यहां पर इस जिले का नाम आएगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। झालावाड़ में गाय कौन सी नस्ल पाई जाती है? भाई गाय की बहुत सारी नस्लें होती है। राजस्थान में बहुत सारी नस्लें गायों की पाई जाती है, लेकिन विशेष प्रकार की एक नस्ल की यदि हम बात करें तो झालावाड़ में कौन सी नस्ल पाई जाती है? थार पारकर की बात करें तो पाकिस्तान से ये आई हुई है। थार पार करके आई हुई है। इसका मतलब ये नस्ल जो है ये कहां पर मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की गाय की नस्ल मिलती है। इसके अलावा यदि मेवाती की बात करें तो मेवात जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र में काउंट किया जाता है। मालवी की यदि हम बात करें तो मालवा मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले राजस्थान के 10 जिलों में ये गाय पाई जाती है। और मालवा इसका जन्म स्थान होने के कारण, मूल स्थान होने के कारण इसको क्या कहा गया है? मालवी नस्ल की गाय कहा गया है। और गिर कहां पर है? गिर गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में जो गाय पाई जाती थी उसे गिर गाय कहा जाता था। और वो राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? यदि हम यहाँ पर अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास कहां पर उत्पादित होता है? हनुमानगढ़ में उत्पादित होता है, गंगानगर में उत्पादित होता है। लेकिन कपास की जो फसल है वो विशेष प्रकार से यदि हम बात करें तो एक विशेष मिट्टी जो है मध्यम काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख रहती है। बिल्कुल। तो यहां पर यदि हम बात करें काली मिट्टी की बात कर लें, यहां पर मध्यम काली मिट्टी भी नाम हो सकता था। मध्यम काली मिट्टी। तो यहां पर यदि हम बात करें रेतीली मिट्टी की तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी की बात करें तो राजस्थान के अंदर जलोढ़ प्रकार की या अर्ध जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी कह सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये मिट्टी है। तो इसका मतलब कपास के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? काली मिट्टी यहां पर प्रसिद्ध है। बिल्कुल। कपास की बहुत सारी किस्में हैं जिसमें अमेरिकन कपास जो है वो विशेष प्रकार से कहां पर मिलता है?
उत्तरी राजस्थान के 2 जिलों में। नेक्स्ट बात करें झालावाड़ जिले की, तो यहाँ पर बनी जो नाट्यशाला है, इस नाट्यशाला का मतलब क्या हो रहा है, भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला। तो क्या पूछा जा रहा है इस नाट्यशाला के बारे में, ये किस शैली में बनी हुई है, तो पारसी ओपेरा शैली में ये बनी हुई है। बिल्कुल वहां पर आप आंसर दे रहे थे कि ये ओपेरा शैली में बनी हुई है, तो बिल्कुल ये ओपेरा शैली में बनी हुई है, पारसी ओपेरा शैली में बनी हुई है, तो यहां पर ये ओपेरा शैली आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घाघरोन के किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो एक ऐसा समय आया जब राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्गों को, जिसमें रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग और घाघरोन दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया तो उस समय वो कौन सी डेट थी, उस दिन इसे शामिल किया गया। 20 अप्रैल 2011, 21 जून 2013, 28 दिसंबर 2014 या 5 मई 2016। तो बिल्कुल आंसर दीजिए, यहां पर 2013 में शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है, 2013 में शामिल किया गया। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं लगभग 2013। तो 2013 में प्रमुख दुर्गों को शामिल किया, जिसमें घाघरोन दुर्ग भी एक दुर्ग था। प्रसिद्ध दुर्ग है घाघरोन दुर्ग, इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें झालरापाटन का सूर्य मंदिर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ। तो पहली बात यदि हम झालरापाटन की बात करें तो झालरापाटन जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। झालरापाटन, तो यहाँ पर झालरापाटन में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों में बहुत सारी घंटियां हैं। इस वजह से जब आरती होती है तो बहुत सारी घंटियां यहाँ पर बजती, इस वजह से इसे घंटियों का शहर कहते हैं। बेल्स है ना, द सिटी ऑफ बेल्स नॉट वेल्स। तो यहाँ पर झालरापाटन जो है चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें रेन बसेरा क्या है, क्या ये एक नाट्यशाला है, क्या भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है या लकड़ी से निर्मित महल है। तो हमने रेन बसेरे की पूरी बात कर ली। रेन बसेरा जो है वो एक क्या है, लकड़ी से निर्मित महल है, जिसे काष्ठ महल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के शोध संस्थान ने रेन बसेरे को 1936 में लखनऊ की एक प्रदर्शनी में रखकर अनूठा प्रदर्शन किया। तो यहां पर यदि हम बात करें भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो है देहरादून के अंदर, देहरादून में है। तो यहां पर देहरादून है तो इसका मतलब वन क्षेत्र की यदि हम बात करें, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। और इसी अनुसंधान केंद्र ने क्या किया था, यहां पर रेन बसेरे का प्रदर्शन किया था। और यहां से लाने वाले व्यक्ति कौन है, राजेंद्र सिंह जी जो है शासक है, वो इसे कहां लेकर आ जाते हैं, खरीद करके झालावाड़ लेकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जिले का कौन सा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान महाविद्यालय है, तो यहाँ पर झालावाड़ जिले की बात की जा रही है। झालावाड़ जिले में स्थित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं हम। तो क्या उसका नाम डॉक्टर अबुल फजल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर है, डॉक्टर फयाज अली के नाम पर है या डॉक्टर जाकिर जी हुसैन के नाम पर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अल्पसंख्यक शिक्षण महाविद्यालय इसका नाम है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य की सबसे नवीन रियासत कौन सी है। तो यहां पर अभी हम रियासत की बात कर रहे थे कि जो अंत में रियासत बनी वो हो गई नवीन। तो जो झालावाड़ रियासत है वो कब बनी, 38 में बनी। तो यहां पर मेवाड़ की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत मारवाड़ की यदि हम बात करें तो तत्कालीन समय में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। आजादी के समय तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। और यदि जयपुर की बात करें तो जनसंख्या में ये सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जयपुर रियासत थी। तो इसका मतलब झालावाड़ जो है वो राज्य में बनने वाली अंतिम रियासत थी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में है? धावन्य श्रेणी का मतलब होता है जो रेगिस्तान में बना हुआ है। पारीख दुर्ग का मतलब खाइयों से गिरा हुआ है। खे का मतलब खाइयों से। वन दुर्ग वनों में बना हुआ। जल दुर्ग तो यहाँ पर ये तो जल दुर्ग है, चारों तरफ पानी पानी है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे ये बना हुआ एक चट्टान के ऊपर बिना नींव का। नेक्स्ट बात करें, झालावाड़ जिला कौन से क्षेत्र में आता है? तो बागड़ की यदि हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। वागड़ दक्षिणी राजस्थान के हिस्से को कहा जाता है। हाड़ौती बिल्कुल कोटा बूंदी बारां झालावाड़ को कहा जाता है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में शामिल हो गया। ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर दौसा के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। मेवात की भी हम बात कर रहे थे, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मेवात कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन से यदि हम बात करें, 2003 में जो महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव था वो वसुंधरा राजे जी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झालावाड़ जिले को किससे उपमित किया गया है? तो यहां पर इसके उपमित करने का मतलब क्या हो रहा है? उपमा देना। उपमा देना, तो यहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो यहाँ पर चंद्रभागा में जो भरने वाला मेला है इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नागेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? यहाँ पर चौमहला में, डग में, अमरपुरा में या खानपुरा में? तो यहाँ पर चौमहला की यदि हम बात करें, उन्हेल गांव की यदि हम बात करें, उन्हेल, तो यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। आज का लास्ट प्रश्न, गागरोन का निर्माण किसने करवाया? तो अभी हम प्रारंभ में बात कर रहे थे, परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसी के साथ में हमारी जो झालावाड़ जिला दर्शन की क्लास है वो समाप्त होती है। बिल्कुल कल हम एक नई क्लास के साथ बिल्कुल पुनः मुलाकात करेंगे। इसके बाद में आपकी A to Z की क्लास होगी। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, क्लास खत्म होने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट करें। नए साथी जो इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।